एक और जहां यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव का संग्राम छिड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर यहां असली और नकली तुर्क मुसलमान होने के आरोप प्रत्यारोप का क्रम भी लगातार जारी है। वहीं इसी बीच अब एक और नए विवाद ने जन्म ले लिया है और ये विवाद है इस उपचुनाव में टिकटों की खरीद बिक्री को लेकर। जहां भाजपा की ओर से अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करने से पहले अपने सहयोगी दलों को मनाया जा रहा था, तो वहीं भाजपा से बार बार अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट और मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट की मांग करने वाली और 2027 में भाजपा की खेवन हार बनने का दावा करने वाली निषाद पार्टी का एक ऐसा कारनामा सामने आया है जिसके खुलने के बाद से निषाद पार्टी के मुखिया और योगी सरकार में मंत्री डॉक्टर संजय निषाद इस समय जो भाजपा से कुछ नाराज भी कुछ खबरों के अनुसार बताए जा रहे हैं, वो न जाने कहां छुप गए हैं कि इस मामले पर ना तो कुछ बोल रहे हैं और ना ही सामने आकर अपने ऊपर टिकट बेचने के आरोप का खंडन कर रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद के ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने टिकट दिलाने के नाम पर, टिकट देने के नाम पर अब तक 50 लाख रुपए खर्च करवा दिए हैं और टिकट कंफर्म करने के लिए 2 करोड़ रुपए की डिमांड भी की थी। लेकिन अब न तो वो आरोप लगाने वाले व्यक्ति से मिल रहे हैं और न ही उसका फोन उठा रहे हैं और इसे लेकर डॉक्टर संजय निषाद को धोखेबाज तक बताया जा रहा है। क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताऊंगा विस्तार से हमारी आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला और किसने निषाद पार्टी के मुखिया और यूपी सरकार में मंत्री बने डॉक्टर संजय निषाद पर उपचुनाव में टिकट देने के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला है उत्तर प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव वाली 9 सीटों में शामिल मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट का, जहां से भाजपा ने इस उपचुनाव के लिए सुचिस्मिता मौर्य को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। हुआ कुछ यूं कि इस सीट का टिकट देने के लिए डॉक्टर संजय निषाद ने अपनी ही निषाद पार्टी के हरिशंकर बिंद और उनकी पत्नी से वादा किया। हालांकि ये लोग पहले बसपा में रह चुके हैं। उन्होंने उनसे वादा किया कि मझवा विधानसभा सीट से उन्हीं के परिवार को टिकट दिया जाएगा। हरिशंकर बिंद और उनकी पत्नी पुष्पलता बिंद ने डॉक्टर संजय निषाद की इस बात पर भरोसा कर लिया और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इसके लिए उन्होंने 15 लाख रुपए कैश देने के साथ ही लगभग 50 लाख रुपए भी खर्च किए और साथ ही टिकट कंफर्म करने के लिए उनसे पूरे 2 करोड़ रुपए की डिमांड भी रखी गई थी। लेकिन इस धोखे की उम्र अधिक लंबी नहीं रही। बीजेपी ने अभी 2 दिन पहले ही अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया और इसमें मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट से भाजपा ने सुचिस्मिता मौर्य के नाम पर मुहर लगा दी। बस इसके बाद खुलासा हुआ कि डॉक्टर संजय निषाद ने इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए टिकट देने का वादा करके धोखा दे दिया और इस मामले की जानकारी किसी को भी नहीं थी। आपको बता दूं कि ये सारे आरोप मैं नहीं लगा रहा, बल्कि ये सारे आरोप खुद निषाद पार्टी के हरिशंकर बिंद और उनकी पत्नी पुष्पलता बिंद ने डॉक्टर संजय निषाद के ऊपर लगाए हैं और इसी के साथ उन्होंने पार्टी को भी छोड़ दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुचिस्मिता मौर्य को टिकट मिलने और नामांकन करने से, उनके नामांकन दर्ज कराए जाने से निषाद पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रही पुष्पलता बिंद ने बगावत शुरू कर दी है और पुष्पलता बिंद और उनके पति हरिशंकर बिंद ने इस बगावत के साथ ही मीडिया के सामने खुलकर अपनी बात भी रखी है और साथ ही उन्होंने डॉक्टर संजय निषाद पर यह गंभीर आरोप भी लगाए हैं कि उन्होंने उन्हें धोखा दिया है और इसके साथ ही उन्होंने पार्टी को भी छोड़ दिया है। दरअसल मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार पुष्पलता बिंद के पति हरिशंकर बिंद ने निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद पर आरोप लगाया है कि संजय निषाद ने टिकट देने के नाम पर मिर्जापुर से लेकर लखनऊ और फिर दिल्ली तक बुलाकर उनका शोषण किया और उनसे तकरीबन 15 लाख रुपए नकद लिए हैं। पुष्पलता बिंद के पति हरिशंकर बिंद के अनुसार संजय निषाद ने हमें एक दिन एकदम से दिल्ली बुला लिया। हम लोग दिल्ली इनके आवास पर पहुंचे तो ये सो रहे थे। दूसरे दिन हमारी मुलाकात हुई, वहां ये अपने बेडरूम में बुलाकर कहे कि तुमको ही टिकट मिल रहा है, घबराओ मत। वहां भी हमने इनको 10 लाख रुपए दिए थे। इन्होंने दिल्ली बुलाकर हमें 18 से 23 तारीख तक अपने आवास पर रोका। वहीं इसके साथ ही आवेदन शुल्क के नाम पर हमसे 5 लाख रुपए नगद भी लिए और हमें भरोसा दिलाया कि तुम्हें ही टिकट मिल रहा है।
यहां तक कि हमको सुनील बंसल से भी मिलवाया। जब मैं सुनील बंसल से मिला तो उन्होंने काफी अच्छा रिस्पांस दिया। हमें लगा कि अब तो टिकट मिल ही जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये हमको बार बार टिकट देने के नाम पर बुलाया करते थे। कभी दिल्ली बुलाते, कभी लखनऊ बुलाते, टिकट देने के नाम पर हमसे प्रचार भी करवाते थे। मेरे साथ छल हुआ है। अगर ये लोग एक दिन पहले बता देते कि आपको टिकट नहीं मिल पा रहा है तो मैं बसपा, सपा या अन्य पार्टियों से भी लड़ सकता था। गौरतलब है कि हरिशंकर बिंद और उनकी पत्नी पुष्पलता बिंद ने 15 लाख रुपए नगद देने के अलावा भी निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद पर और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। हरिशंकर बिंद और उनकी पत्नी पुष्पलता बिंद ने मीडिया से कहा, मिर्जापुर में संजय निषाद के जो भी कार्यक्रम होते थे उसका पूरा खर्च हम लोग ही उठाते थे। यहां तक कि गाड़ी से लेकर खाने पीने का खर्चा हमसे लिया जाता था। जो भी निषाद पार्टी के पदाधिकारी आते थे उनको 20,000 से लेकर 50,000 रुपए तक विदाई में देते थे। हम लोगों से 6 महीने के अंदर 50 लाख रुपए से ज्यादा कार्यक्रम और विदाई के नाम पर खर्च कराया गया। फिर टिकट फाइनल होने पर 2 करोड़ रुपए की डिमांड कर दी। संजय निषाद ने 6 महीने से बेवकूफ बनाकर जो धोखा दिया है, अब हमारा समाज इस चुनाव में उनको धोखा देगा। हम भी घर घर जाकर अपने समाज से अपील करेंगे कि इनको धोखा दीजिए। एक और जहां निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद पर टिकट देने के नाम पर धोखाधड़ी करने का आरोप लग रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सूबे की राजधानी लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय के बाहर निषाद पार्टी की ओर से ही लगाए गए कुछ बैनर और पोस्टर भी नजर आ रहे हैं, जिनमें निषाद पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का खेवनहार बताया गया है, जो अब चर्चा का विषय बन गया है। गौरतलब है कि उपचुनाव में निषाद पार्टी 2 सीटें मांग रही थी, जिनमें मिर्जापुर जिले की मझवा विधानसभा सीट और अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट शामिल थी। और इसके पीछे की वजह सिर्फ 2027 में अपने वजूद को मजबूत बनाकर दिखाने की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान निषाद पार्टी प्रमुख अपने बेटे के लिए प्रचार प्रसार करते हुए भी दिखाई दिए थे, लेकिन उनको बीजेपी की ओर से दिए गए टिकट पर वो कोई कमाल नहीं दिखा पाए और अपने बेटे की सीट भी बचा नहीं पाए थे। माना यह जा रहा है कि बीजेपी यूपी विधानसभा की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी और इसी के चलते उसने निषाद पार्टी को कोई टिकट नहीं दिया। और निषाद पार्टी के मुखिया को मनाने के लिए भी यूपी में जिम्मेदारी सौंपी गई थी, दोनों डिप्टी सीएम को और यूपी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को। वहीं अब उपचुनाव के मैदान से बाहर चल रही निषाद पार्टी के इस होर्डिंग वार ने सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। इस होर्डिंग में ऊपर दाहिनी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तस्वीर को लगाया गया है। वहीं इसके साथ ही होर्डिंग के बाईं ओर यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की भी तस्वीर लगाई गई है। वहीं इसमें निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय सिंह की तस्वीर भी बड़े बड़े स्तर के रूप में लगाई गई है। वहीं इस होर्डिंग में ऊपर की तरफ निषाद पार्टी के जयकारे के साथ जय निषाद राज, जय श्री राम लिखा हुआ है और साथ ही बड़े और मोटे अक्षरों में हाईलाइट करते हुए लिखा गया है 27 के खेवनहार। हालांकि आपको बता दें कि फिलहाल डॉक्टर संजय निषाद ने मझवा और कटहरी दोनों ही सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशियों को समर्थन देने की बात कही है और इसके लिए उन्होंने कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह ऐलान भी किया था। लेकिन फिलहाल डॉक्टर संजय निषाद की पार्टी की ओर से की जा रही 2027 में बीजेपी की खेवनहार बनने की दावेदारी और दूसरी ओर अपनी ही पार्टी के सदस्यों की ओर से लगाई जा रही टिकट देने के नाम पर धोखाधड़ी करने के इस आरोप पर अभी फिलहाल क्या सच्चाई सामने निकल कर आती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस मामले पर अभी तक संजय निषाद ने कोई भी सफाई नहीं दी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में डॉक्टर संजय निषाद की निषाद पार्टी 2027 में बीजेपी की खेवनहार बनकर नौका को पार लगाएगी या उससे पहले ही ये बीजेपी के साथ कोई खेल करने का मन बना रही है? और हरिशंकर बिंद और उनकी पत्नी पुष्पलता बिंद की ओर से डॉक्टर संजय निषाद के ऊपर लगाए जा रहे धोखाधड़ी करने के आरोप के बारे में आपका क्या सोचना है, हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।